2017 के पहले कुल 6000 मेगावाट की विद्युत की आपूर्ति राज्य अपने सोर्स से कर पा रहा था। आज उससे ज्यादा विद्युत का उत्पादन के साथ साथ हम लोग पीक आवर में 33,33,000 मेगावाट की बिजली की आपूर्ति प्रदेशवासियों को हम लोग कर रहे हैं, वर्तमान में प्रदेश सरकार कर रही है। मित्रों, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी 2017 के पहले अगर हम देखें तो मात्र 228 मेगावाट की परियोजना उत्तर प्रदेश के अंदर क्रियाशील थी और इन 8 वर्षों में हम लोगों ने 2653 मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा उत्पादन की है। वर्तमान में बुंदेलखंड में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर के माध्यम से 4000 मेगावाट के सोलर पार्क की स्थापना की जा रही है और अगले 5 वर्ष के अंदर 22,000 मेगावाट की एक ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी बनाने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। औद्योगिक विकास, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तर प्रदेश 2017 के पहले 14वें स्थान पे था। आज देश का टॉप अचीवर स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश बना हुआ है। मित्रों, यह सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणादायी मार्गदर्शन में। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म की जो उनकी पॉलिसी थी, जो मंत्र है, 33 सेक्टोरियल पॉलिसीज बनाने वाला देश का पहला राज्य है। सिंगल विंडो सिस्टम में 500 से अधिक एनओसी एक ही प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध कराने वाला राज्य है और एमओयू होने के बाद उसकी मॉनिटरिंग भी डिजिटली हम कर सकते हैं, सिंगल विंडो के माध्यम से कर सकते हैं। यह करने वाला राज्य है। न केवल व्यक्ति बल्कि उसकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी लेने वाला राज्य है और उसी का परिणाम है कि 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की निवेश की परियोजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने वाला देश का एक महत्वपूर्ण राज्य बनकर के उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है और उत्तर प्रदेश की संभावना बताती है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे अधिक इस फील्ड में काम करने, निवेशकों को आकर्षित करने वाले एक ड्रीम डेस्टिनेशन बनकर के उत्तर प्रदेश देश के अंदर उभरा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने अनेक महत्वपूर्ण पहल की है। याद करिए, 2017 के पहले केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश के अंदर बन पाए थे। यानी ये आजादी के पहले से लेकर के 2017 तक की बात कर रहा हूं और 2017 से अब तक कुल प्रदेश में 80 मेडिकल कॉलेज बने हैं, जिसमें 44 गवर्नमेंट सेक्टर के बने हैं। 36 निजी मेडिकल कॉलेज भी बने हैं। प्रदेश के अंदर इससे पहले नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजेस की स्थिति क्या थी? ताले लटकते थे, न इंफ्रास्ट्रक्चर था न फैकल्टी थी। आज प्रदेश के अंदर हर मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग कॉलेज बनाने की कार्रवाई को तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हो रहा है। प्रदेश के अंदर हम लोगों ने जो 36 जनपद ऐसे थे जिनमें संचारी रोग में, खासतौर पर इंसेफ्लाइटिस से उत्तर प्रदेश के मासूम तड़प तड़प करके मरते थे, आज उस पर प्रभावी नियंत्रण करने में उत्तर प्रदेश ने सफलता प्राप्त की है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 2017 की तुलना में आज 2024 में एक्यूट इंसेफ्लाइटिस से 85% और जापानी इंसेफ्लाइटिस से 99% नियंत्रण करने में सरकार को सफलता प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से डेंगू की मृत्यु दर को लगभग 95% कम करने में सफलता प्राप्त की है। मलेरिया पर 56% की कमी आई है और आज प्रदेश के अंदर हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत में उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 1 पर है। मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के माध्यम से लगभग 13.5 करोड़ रोगी उसके माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं और जो विभिन्न मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाने के बाद जो सीट्स बढ़ी है, एमबीबीएस में 17 में मात्र 1990 सीट्स थी, आज वो बढ़कर के 5250 हुई हैं। निजी मेडिकल कॉलेजेस में भी ये सीट्स
2550 से बढ़कर के 6550 हुई है। राजकीय क्षेत्र में पीजी सीट्स की संख्या 2017 के पहले जो 741 थी, आज वो बढ़कर के 1871 हुई हैं। और निजी क्षेत्र में भी जो पीजी की सीट्स 17 के पहले 480 थी, आज वो बढ़कर के 2100 तक बढ़ी हैं। प्रदेश में सुपर स्पेशलिटी 2017 में मात्र कुछ ही मेडिकल कॉलेजेज में भी उसकी भी बहुत कम ब्रांचेज हुआ करती थी। आज लगभग हर एक जनपद में सुविधा है। आज हर एक जनपद में डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है, सीटी स्कैन आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं और सस्ते में दवा उपलब्ध हो, इसके लिए तमाम हर एक जनपद में इसके लिए जन आरोग्य योजना से जुड़े हुए सुविधा केंद्रों को और उन प्रतिष्ठानों को स्थापित करने का काम भी किया जा रहा है। मित्रों, उत्तर प्रदेश ने टूरिज्म के क्षेत्र में भी एक लंबी छलांग लगाई है। यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अन्नदाता किसानों के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए, मातृशक्ति के सम्मान के लिए, निवेश के लिए उत्तर प्रदेश ने अपनी जो पहचान बनाई, सुरक्षा के क्षेत्र में जो अपनी पहचान बनाई, इसका असर प्रदेश के पर्यटन पर भी पड़ा है। आज के दिन पे पर्यटन केवल एक मनोरंजन का साधन मात्र नहीं है, बल्कि आस्था भी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का सशक्त माध्यम बन सकती है। यह हमने महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से देखा है। प्रयागराज महाकुंभ ने अलग अलग सेक्टर में नई नई संभावनाओं को आगे बढ़ाया और उसी दिशा में आज गत वर्ष उत्तर प्रदेश में कुल जो टूरिस्ट आए थे वह 67 करोड़ आए थे और लगभग इतने टूरिस्ट अकेले महाकुंभ प्रयागराज में इस वर्ष आए हैं। 2016 के पहले, 2017 के पहले वर्ष भर में 21 करोड़ टूरिस्ट यूपी के अंदर आते थे। अलग अलग, उसमें स्पिरिचुअल भी होता था, इको टूरिज्म भी होता था, हेरिटेज भी होता था, अन्य तमाम आयोजनों के साथ भी जुड़ते थे। आज ये संख्या बहुत बड़ी हो चुकी है और इसमें दोनों डोमेस्टिक भी हैं और फॉरेन से भी आए हैं। इसमें प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इसके लिए प्रदेश सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने काफी बड़े पैमाने पे अवस्थापना सुविधाओं का विकास भी किया है, कनेक्टिविटी को भी बेहतर किया है, सुरक्षा का बेहतर माहौल दिया है। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। इन सभी स्थितियों में प्रदेश सरकार ने जो कार्य किए हैं, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश के अंदर जो 2017 के पहले 6-7वें स्थान पर थी, आज देश की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बनकर के उत्तर प्रदेश उभरा है। 2017 के पहले राजकोष खाली था, अन्नदाता किसान बदहाल था, आत्महत्या कर रहा था, कर्मचारियों में व्यापक संतोष था। सरकार के पहले 2 फैसले थे, अन्नदाता किसानों का, लघु और सीमांत किसानों का कर्ज माफ करना है और अपने कर्मचारियों को 7th पे कमीशन की रिपोर्ट को लागू करना है। याद करिए, जब राजकोष खाली रहा होगा तब सरकार ने कैसे इस प्रकार के कदम उठाए होंगे उत्तर प्रदेश जैसी बड़ी आबादी के राज्य में। लेकिन आज वह कदम उठाने में सरकार को सफलता प्राप्त हुई। हम लोगों ने 2017 में ही ऋण माफी के कार्यक्रम को भी किया, अपने अन्नदाता किसानों की जीवन में खुशहाली लाने का भी काम किया और 15 लाख कर्मचारियों को 7th पे कमीशन की सुविधा के साथ जोड़ने में भी सफलता प्राप्त की। आज प्रदेश में बिना कुछ बोझ डाले, जनता जनार्दन पर कोई अतिरिक्त कर लगाए बगैर, कोई अतिरिक्त टैक्स लगाए बगैर पिछले 8 वर्ष में हमने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है। इसके लिए भ्रष्टाचार पर प्रभावी प्रहार, लीकेजेज को रोकना, सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना, हमने रेवेन्यू बढ़ाए हैं और परिणाम है आज यूपी देश का एक
रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। प्रदेश में लगातार जो निवेश हुए हैं, इसके परिणाम स्वरूप रोजगार की नई संभावनाएं बनी है। एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन आज लोग कर रहे हैं। कहीं निवेश आता है तो केवल निवेश नहीं होता, अपने साथ विकास भी लेके आता है, रोजगार भी लेके आता है, अनेक परिवारों के जीवन में खुशहाली लेके आता है। और परिणाम है 2017 के पहले 12,75,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था आज 27.5 लाख करोड़ रुपए से, यानी दुगने से अधिक पहुंची है। पर कैपिटा इनकम दुगने से अधिक हुई है। प्रदेश ने इस दिशा में काफी अच्छे जो पहल की है, वह परिणाम हम सबके सामने है। और मैं उस दिशा में केवल यही मुझे कहना है कि प्रदेश आज एक अच्छी दिशा में बढ़ रहा है। इसमें खासतौर पर अगर हम इस अलग अलग सेक्टर में इसमें देखें, एफडीआई में 2000 से लेकर के 2017 के बीच 17 वर्षों में मात्र 3,300 करोड़ रुपए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यूपी में आया था। और अप्रैल 17 से लेकर के 2024 तक 14,808 करोड़ रुपए की यहां पर से अधिक केवल एफडीआई आया है। ऐसे ही इन 70 वर्षों में पर कैपिटा इनकम मात्र 46,000 तक पहुंच पाई थी। आज यही बढ़कर के अगर हम फाइनल जीएसडीपी के आंकड़ों के अनुसार देखें तो यह 1,14,000 है। और प्लानिंग विभाग के अनुसार देखें तो यह 1,24,000 यानी पर कैपिटा इनकम यहां तक पहुंची है, लगभग 2.5 गुना बढ़ी है। बैंकिंग तंत्र की जो व्यवस्था होती है वह अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देता है। अगर 2016-17 में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में बैंक का व्यवसाय मात्र 12.5 लाख करोड़ का था। 24-25 में यह बढ़कर के 29,66,000 करोड़ यानी 2.25 गुने से अधिक हुआ है। और सीडी रेशियो जो उत्तर प्रदेश में 2017 तक मात्र 46% था, आज यह 61% से ऊपर बढ़ा है। प्रदेश के अंदर इस दौरान प्रदेश सरकार ने अनेक कार्यक्रम किए और खासतौर पर आरबीआई की रिपोर्ट अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, जो इस बात को कहती है कि प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के लिए फंड आकर्षित करने में 16.2% हिस्सेदारी के साथ आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर शीर्ष स्थान पर है।